अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बख्तियार ज़फ़र और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 लाइब्रेरी साइंस का चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज़ पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, फेसबुक के ऊपर हमारा पेज भी है, ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत स्ट्रगल की, कोशिश की कि हम वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक या लोगों तक पहुंचाएं जो उनकी ज़रूरत हो। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं। ये जनरल लोग, जो आम लोग रीडर्स हमारे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, मुफीद होगा ये आज का लेक्चर, जिसमें हम बताएंगे कि किताब के मुख्तलिफ फार्मेट कौन कौन से होते हैं, किताब किस किस साइज़ में अवेलेबल होती है, किताब के नाम अब वो क्या होते हैं साइज़ के हिसाब से। तो आज हम बाकायदा तौर पे आपको बड़ी किताबों, छोटी किताबों और दरमियानी किताबों के मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी साइंस या माहिरीन ने नाम मुख्तसर कर रखे हैं या फॉर्मेट बता रखे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखें, ये एक किताब है, ये बड़ी किताब है, इसका क्या नाम होगा। ये एक छोटी किताब है, तो ये एक छोटी किताब जो है इसका नाम क्या होगा, इससे छोटी किताब होगी उसका नाम क्या होगा, या इनसे जो बड़ी किताब है उसका नाम क्या होगा। तो आइए अब हम एक एक करके आपको इन किताबों के बारे में, इन किताबों के नाम, जो लाइब्रेरी मटीरियल होता है, लाइब्रेरी में इस्तेमाल होता है, उनके मुख्तलिफ नाम, उनके मुख्तलिफ उसके वो किस सिलसिले में इस्तेमाल होती है, किस काम में वो किताब इस्तेमाल होती है, साइज़ के हिसाब से वो बताते हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहले हम जिस किताब का ये जिक्र करेंगे जो साइज़ के हिसाब से होती है, वो बड़ी किताब कौन सी होती है और छोटी सी किताब को क्या कहते हैं, और मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर जो किताबें मौजूद होती हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले हम बताएं तो जो लाइब्रेरी साइंस है उसकी टर्म्स में जो 3 बुनियादी इसके फॉर्मेट होते हैं किताब के, जिसमें हम एक को ऑक्टेवो कहते हैं, क्वार्टो कहते हैं और फोलियो कहते हैं। ये 3 एक तरह के साइज़ हमारे पास मौजूद होते हैं लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल होता है, या दुनिया के अंदर जो भी किताबें शाया होती हैं वो इन 3 टाइप्स के ऊपर शुमार होती है। आगे इनकी मज़ीद भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो आप अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 अक़साम होती हैं जिनको हम अभी आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो सबसे छोटी किताब होती है उसको ऑक्टेवो कहा जाता है, और जो सबसे बड़ी किताब होगी उसको फोलियो कहा जाता है, और जो दरमियाने साइज़ की किताब होती है उसको क्वार्टो कहा जाता है। ऑक्टेवो सबसे छोटी किताब, फोलियो सबसे बड़ी किताब और क्वार्टो सबसे जो मिडल में किताबें होती हैं वो किताबें होती हैं। अगर एक मैं ब्रॉडली बात करूं, फिर आगे इसकी मैं तफसीर भी आपको बताऊंगा कि जो ऑक्टेवो होती है वो 20 से 28 सेंटीमीटर की किताब होती है। 20 से 28 सेंटीमीटर की जो किताब होगी उसको ऑक्टेवो कहा जाएगा। इसी तरह 28 से 38 सेंटीमीटर तक या 40 सेंटीमीटर तक जो किताब होगी उसको क्वार्टो कहा जाता है, और 38 से ऊपर जो साइज़ की किताब होगी उसको फोलियो कहा जाता है। तो ये 3 इसकी किताबों के साइज़ होते हैं। तो चले अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो इसके मज़ीद साइज़ होते हैं, ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद पता चल जाए। और ये लाइब्रेरी ही प्रोफेशनल के लिए नहीं, बल्कि लाइब्रेरियन से हट के, लाइब्रेरी प्रोफेशनल से हट के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों या कोई भी, उनसे हट के भी जो दीगर अफराद होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि किताब किस किस साइज़ में होती है, किताब के क्या क्या नाम होते हैं, किताब के जो साइज़ होते हैं उनको हम किस नाम से पुकार दें, ताकि अगर वो लाइब्रेरी में जाए तो उनको पता हो ये इस किताब का नाम क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर घर में हमने किताबें रखी तो यकीनी तौर पर हमें इसका भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो किताब मैं बताऊँगा, सबसे जो छोटे साइज़ की किताब होती है उसको कहा जाता है मिनिचोर। मिनिचोर जो बुक होती है, इसका जो साइज़ होता है वो 2 बाय 1.5 इंच से कम की किताब जो होती है इसको मिनिचोर बुक कहा जाता है।
ये अमूमी तौर पर शुरू में जब बाइबल लिखी गई थी तो छोटी छोटी जो बाइबल किताब थी उसके ऊपर ये किताब का साइज़ था बाइबल का। और उसके साथ जो चिल्ड्रन बुक्स होती हैं, बच्चों की जो किताबें होती हैं, वो ज़्यादातर इसके ऊपर लिखी जाती है, क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं या उसके अंदर छोटी छोटी पिक्चर्स दी होती हैं, कार्टून टाइप की जो बुक्स होती हैं, वो बच्चों के लिए ये साइज़ मिनचोर जो बुक्स होती हैं वो शामिल होती हैं। और इनका जो साइज़ होता है वो 2x1.5 इंच होता है, यानी कि 2 इंच ये इसकी किताब लेंथ होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 1.5 इंच होती है। तो इसके बाद ये थी हमारी पहली किताब। इसके बाद अगली हम देखें तो अगली जो किताब है इसको सिकिया गैस्मो भी कहा जाता है। ये 2x3 इंच की किताब होती है, 2x3 इंच की ये किताब सिकिया गैस्मो इसको कहा जाता है। इसके लिए जो फोल्डर फोलियो जो नाम इस्तेमाल होता है या एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है वो 64 MO इस्तेमाल होता है। फोल्डर जो नेम होता है या फोल्डर जो आप इसको करेंगे वो 64 MO इसको अब्रीवेट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये जो किताब है जो सिकिया गैस्मो किताब है ये 2.3 इंच की किताब होती है। इसके बाद अगर हम तीसरी किताब की बात करें तो तीसरी किताब जो होती है वो क्वाड गैस्मो होती है, क्वाड गैस्मो भी इसको कहा जाता है। इसका जो फोल्ड फोलियो होगा, फोल्डर फोलियो जिसको कहा जाता है वो होगा 48 MO इसके लिए एब्रीवेट इस्तेमाल होती है। और इस किताब का जो क्वाड सेगमो है गैस्मो जो किताब है इसका जो साइज़ होता है वो 2.5x4 इंच होता है। इस साइज़ की जो किताब होती है उसको क्वाड गैस्मो कहा जाता है। ट्राई गैस्मो जो किताब होती है ये चौथे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, आपको इसको समझ लें, बल्कि चौथे नंबर पे ये जो किताब है ट्राई गैस्मो किताब। इसके लिए जो फोल्डफोलियो इस्तेमाल होता है वो 32 MO इस्तेमाल होता है। और इसका जो साइज़ होता है जैसे हमारा कैटलॉग कार्ड का साइज़ था 3.3x5 इंच, इसी तरह इससे ये मिलता जुलता 3.5 इंच और 5.5 इंच होता है। इसका साइज़ होता है 3.5 इंच 5.5 इंच इस जो है किताब का ट्राई गैस्मो का साइज़ होता है। इसके बाद 18 MO फोल्डर के अंदर जो किताब मौजूद होती है हमारी उसको ऑक्टेवो डेसिमो कहा जाता है। ऑक्टेवो डेसिमो किताब जो होती है वो 4x6/5 इंच की ये किताब होती है। इसमें जिस साइज़ की जितनी भी किताब होंगी उनका जो नाम होगा वो होगा ऑक्टेव डेसिमो, ये इसका नाम होगा। इसके बाद जो किताब होगी वो 5x7.5 इंच की जो किताब होती है उसको कहा जाता है सेक्टोडेसिमो। ये 16 MO फोल्डर इसकी एब्रीवेट इस्तेमाल होती है हमारी लाइब्रेरी टर्म्स के अंदर या रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो मेन अगली जो टाइप आ जाती है, ये तो पहली टाइप्स थी जो मैंने निचोड़ की थी, उसके बारे में हमने बताया आपको। इसके बाद अगली जो टाइप है वो आ जाती है डोडोसिमो। ये किताब का साइज़ होता है, इसका साइज़ 5.5x7.3 इंच होता है। ये जो किताब इसको डोडोसिमो कहा जाता है ये पेपर बैक में होती है। इसमें 4 फोलियो शीट्स जो होती हैं वो शामिल होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोडोसिमो इसके लिए जो फोल्डर इस्तेमाल होता है वो 12 MO का इस्तेमाल होता है। इसके बाद 12 MO लार्ज, ये भी एक साइज फोल्डर जो नेम होता है वो 12 MO लार्ज होता है। इसको भी डोडोसिमो ही कहा जाता है। ये किताब का जो साइज़ होता है इस हिसाब से इसको भी डोडोसिमो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो साइज़ होता है 7.5 जो होता है वो सेंटीमीटर या इंच होता है, इसका साइज़ होता है। इसके बाद जो मेजर इसकी अगली टाइप आती है वो क्राउन ऑक्टेवो की है। क्राउन ऑक्टेवो ये इसका जो साइज़ होता है ये 6/9 इंच होता है। इसको 8 या 8VO जो फोल्डर नेम इसका शुमार होता है वो 8VO के नाम से इसको याद किया जाता है। ये लाइब्रेरी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है 8VO के नाम पे। और यहाँ पे एक और बात भी बताता जाऊँ मैं कि ये जो क्राउन ऑक्टेवो है इसका साइज़ सेम होता है, और ऑक्टेवो जो किताब जिसका सिंपल ऑक्टेवो होगी उसका साइज़ भी 6/9 इंच होता है। और इंटरनेशनल तौर पर जो किताब का नाम होता है या इंटरनेशनल तौर पे जो सबसे फेमस किताब होती है
वो यही होती है और इसका साइज़ भी यही होता है। इस साइज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको किताबें मार्केट के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगी ऑक्टेवो साइज़ में, 6 यानी कि 6x9 सेंटीमीटर के अंदर। इसकी जो कवर होता है वो हार्ड कवर होता है। इसमें 3 फोल्डर होते हैं जो इसके अंदर महफूज हो, आप इसको कर सकते हैं फोल्डर जो होते हैं। इसके बाद एक मीडियम ऑक्टेवो भी होता है, एक रॉयल ऑक्टेवो भी होता है और एक सुपर ऑक्टेवो किताब के जो साइज़ होता है वो भी होता है। इसके साथ जो आखिरी ऑक्टेवो का साइज़ होगा या सैंपल होगा वो इंपीरियल ऑक्टेवो होगा। इसके साथ भी इसके डिफरेंट इसके साइज़ होते हैं। मसलन मीडियम जो ऑक्टेवो की बात की हमने, क्राउन ऑक्टेवो और जो ऑक्टेवो है उसका साइज़ 6/9 होता है। मीडियम ऑक्टेवो की जो साइज़ होता है उसका 6.125 ज़रब 9.25 सेंटीमीटर जो होता है इसका साइज़ होता है, या इंच होता है इसका, इंच जो साइज़ होता है। और इसके लिए भी 8VO जो फोल्डर नेम है या एब्रीविएशन है वो इस्तेमाल होती है। इसके बाद रॉयल ऑक्टेवो है। रॉयल ऑक्टेवो का जो साइज़ होता है वो 6.5/10 इंच होता है। ये साइज़ की किताब जो होती है इसको रॉयल ऑक्टेवो कहा जाता है। सुपर ऑक्टेवो का साइज़ जो होता है वो 7/11 इंच होता है। और इंपीरियल जो ऑक्टेवो है और ऑक्टेवो टाइप्स की जो ये आखिरी किताब है, इसका जो साइज़ होता है वो 8.25 ज़रब 11.5 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ ही इंपीरियल ऑक्टेवो होती है, ऑक्टेवो के अंदर इसका साइज़ 8.25 और 11.5 इंच होता है। इसके साथ जो आखिरी किताब की टाइप्स होती है वो क्वार्टो होता है। क्वार्टो यानी कि मैंने आपको बताया था क्वार्टो, ऑक्टेवो और फोलियो, ये 3 इसकी मेजर टाइप हैं। जो मिडल में आती है उसके में वो क्वार्टो होती है। उसका साइज़ जो होता है वो 9.5 ज़रब 12 सेंटीमीटर इंच होता है। 9.5 ज़रब 12 इंच ये क्वार्टो का फोल्डर होता है। इसके लिए जो एब्रीविएशन फोल्डर के लिए इस्तेमाल होती है वो 42 होता है, 42 इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके साथ ही इसके बाद फोलियो जो टाइप होती है क्वार्टो की, आप ये यकीनी तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि 28 से 38 सेंटीमीटर के अंदर जो किताब होगी वो क्वार्टो के अंदर शुमाल होगी। और ये दरमियानी दर्जे की किताब होती है, दरमियानी साइज़ की किताब होती है। इसका साइज़ 9.5 ज़रब 12 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो आखिरी टाइप है वो है फोलियो की। फोलियो ये यकीनी तौर पर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर किताबें होंगी उसको फोलियो कहा जाता है। फोलियो के अंदर अगर आप देखें तो ये अमूमी तौर पर बड़ी किताबें होती हैं। इसके साथ इसके अंदर जो तस्वीर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तस्वीर के लिए ये किताबें इस्तेमाल होती हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 12 ज़रब 19 इंच होता है, यानी कि 12 ज़रब 19 इंच की जो किताब होगी, 12 इंच चौड़ी और 19 इंच जो इसकी लंबाई की जो किताब होगी उसको कहा जाता है फोलियो। अगर इसकी दूसरी मिसाल दें तो 38 इंच से ऊपर जो किताब होगी उसको भी फोलियो कहा जाता है। इसके साथ ही इसके साथ एक और भी इसकी इस्तेमाल होती है, एलिफेंट फोलियो भी इसको एक किताब होती है जिसका साइज़ 23 ज़रब 25 इंच होता है। 23 ज़रब 25 इंच जो चौड़ी और लंबी जो किताब होगी उसको एलिफेंट फोलियो कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक फोलियो की आखिरी टाइप है एटलस फोलियो, जिसके अंदर अमूमी तौर पे जैसे नाम से ही है ज़ाहिर है कि जैसे एटलस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े फोल्डर्स के अंदर शामिल होते हैं, तो इस तरह ये भी उसी से लिया गया है कि 25 इंच से ऊपर जो किताब होगी उसको एटलस फोलियो कहा जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी किताबें आज और मुख्तलिफ साइज़ के हवाले से हमने उसके साइज़ आपको बताए। तो आज उम्मीद है कि आपको किताब के ये साइज़ या किताब के बारे में ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद हो। जी नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो थी। आपको कैसी लगी अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। नाज़रीन, हमें आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें किस तरह के या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। हम यकीनी तौर पे आपकी आरा का ख्याल रखेंगे और उसके मुताबिक आपको वीडियो बनाकर शेयर करेंगे लाइब्रेरी साइंस के हवाले से। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।